एक गांव था। वहां पर एक पुरानी सी हवेली थी। उस हवेली की एक अनोखी बात थी। उसमें से रात को चक्की चलाने की आवाज आती थी। डर के मारे कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे कि ये आवाज कैसे आती है। भाई, लगता है तुम गांव में नए आए हो। तुम्हें पहले ही बता दूं कि रात को 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता है, क्योंकि अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। रास्ते में तुमने उस हवेली को तो देखा होगा। ये आवाज उसी में से आती है। हाँ, मैं इस गांव में नया हूँ। अभी अभी यहाँ पर मैं अध्यापक लगा हूँ। और आप क्या कह रहे थे? 8 बजे के बाद कहीं आ जा नहीं सकते हैं? पर मुझे तो खाना खाने के बाद टहलने की आदत है। और क्या मतलब है कि आवाजें आती हैं? क्या वहाँ पर कोई रहता नहीं है? और किस तरह की आवाजें आती हैं? खैर, मैं तो इन सब पर विश्वास ही नहीं करता। हो सकता है रात में ऐसे ही किसी की आवाज आती हो। अरे नहीं, ये बातें सच हैं। हाँ, उस हवेली में से रात के 8 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक वहाँ चक्की पीसने की आवाज आती है। और कोई जाकर ये पता लगाने को जाता भी है तो वो लौट कर वापस नहीं आता। हाँ, और किसी औरत के हंसने की भी आवाज आती है, पर कभी किसी ने किसी को देखा नहीं है। अब भगवान ही जाने क्या बात है। हाँ, बस इसीलिए आपको वहाँ जाने के लिए मना किया जा रहा है। 8 बजे के बाद आप घर से ना ही निकले तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। खैर, आप लोग अगर ये कह रहे हैं तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तो यहाँ पढ़ाने आया हूँ। जो आप लोगों के गांव का नियम है, मैं उसका पालन करूँगा। हाँ, वो तो सोच पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह से रहे। हम लोगों का काम आपको सतर्क करना था। किशन लोगों को फसल की पढ़ाई कराने आया था, जिसमें नौजवानों को प्रोत्साहित करना था कि वो अपनी खेती बाड़ी में भी ध्यान दें और फसल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सारे किसान सीखें। अगली सुबह वो अपनी पहली क्लास के लिए गया। सब एक एक करके अपना नाम बताते हैं, पर उसमें से भीखू बहुत उदास हो जाता है। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास खेत नहीं है, या तुम्हें फसल के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, या कोई और समस्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इसलिए उदास हूँ क्योंकि मेरा एक मित्र कल रात गायब हो गया। वो रात के 8 बजे के बाद किसी काम के लिए बाहर निकला, लेकिन वापस घर नहीं आया। और फिर उस हवेली में से चक्की पीसने की और जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। भाई, जब उसने नियम का पालन नहीं किया तो उसके लिए उदास होने की क्या जरूरत है? हो सकता है वो कहीं चला गया हो। तुम ही बता रहे हो कि वो परेशानी में घर से बाहर निकला था। इसका मतलब हो सकता है कि वो कहीं चला गया होगा। हाँ, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। तुम परेशान ना हो। एक रात किशन की नींद खुलती है। उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। किशन उठकर अपनी खिड़की से बाहर देखता है। अरे, ये क्या? ये तो बहुत भयानक औरत है। और ये इस आदमी को घसीटते हुए कहाँ ले जा रही है? और ये आदमी बाहर क्यों निकला था? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वरना ये मुझे भी मार देगी। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इसका मतलब तुम ही लोगों को ले जाती हो। पर मुझे छोड़ दो। मैं तो बस मजबूरी में घर से बाहर निकला हूँ आज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम सब बहुत ज्यादा ही चालाक हो गए हो, लेकिन मैं भी एक एक करके पूरा गांव खाली कर दूंगी। तुम लोगों को किसी न किसी मजबूरी के कारण बाहर आना ही होगा, वरना मेरी चक्की नहीं चल पाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझे अभी नहीं मरना है। तुम किसी और को ले जाओ अपने साथ, मुझे अभी नहीं मरना।
तुम लोगों को पता है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं घुस सकती, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। पर तू घर के बाहर आया है तो मुझे तुझे ले जाना पड़ेगा। चल मेरे साथ उस हवेली में। चुड़ैल उस आदमी को ले जाकर हवेली में पटक देती है। थोड़ी देर बाद उसमें चक्की चलने की आवाज तेज हो जाती है और उसके हंसने की भी। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच में एक चुड़ैल थी? मुझे तो अभी तक ये सपना ही लग रहा है। और ये लोगों को लेकर क्यों जाती है? और ये किस चक्की की बात कर रही है? वहाँ ले जाकर लोगों का क्या करती है? कल सुबह मुझे लोगों को इस बारे में बताना ही होगा। सुबह होते ही किशन बौखलाया हुआ गांव वालों के सामने आ जाता है और देखता है कि गांव वाले बहुत दुखी हैं। क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? हम लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि मोहन भी कल रात से गायब है और उसके परिवार वालों में सिर्फ वही एक कमाने वाला था। पर अब उसके परिवार को कौन पालेगा? आप भी कुछ चिंतित लग रहे हैं। आपको क्या हुआ? क्योंकि मैंने वो देखा है जो मोहन के साथ हुआ है और शायद भीखू के दोस्त के साथ भी। असल में आप लोग जैसा सोच रहे हो वही बात है। उस हवेली में चुड़ैल ही रहती है। कल रात मैंने उसे मोहन को ले जाते हुए देखा है। और ये भी सच है कि मैं बहुत ही डरपोक हूँ और मैंने मोहन की मदद नहीं की। वो उसे उसी हवेली ले जाने की बात कर रही थी और फिर अचानक से उस हवेली में तेज चक्की की आवाज और उसकी हंसी गूंज पड़ी। किशन बाबू, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था। उसने आपको देखा तो नहीं ना? कहीं वो हम सबको मार तो नहीं देगी? नहीं, वो बोल रही थी कि वो हमारे घर में नहीं घुस सकती है, इसीलिए जो बाहर जाता है वो उसी को लेकर जाती है। पर वो रोज किसी न किसी को इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि वो अपने घर से बाहर निकले और फिर उनको लेकर चली जाएगी। सब गांव वाले तय करते हैं कि कोई भी रात को बाहर नहीं आएगा। अरे ये क्या, आज तो सब कोई अंदर है, इनको मैं कैसे बाहर निकालूं? उस घर की बत्ती अभी तक जल रही है, इसका मतलब वो लोग अभी जाग रहे हैं। क्यों ना उन्हीं में से किसी को उठाऊं? चुड़ैल जिस घर की बात कर रही थी वो भीखू का था। अच्छा, इसका बच्चा नहीं मिल रहा, क्यों ना इसे इसके बच्चे का ही लालच देकर बाहर बुलाया जाए। फिर चुड़ैल उसके बच्चे की आवाज निकालते हुए बाहर बीच रास्ते में खड़ी होकर पुकारने लगती है। पापा, पापा मैं यहाँ हूँ, आप मुझे घर में क्यों ढूंढ रहे हैं? आप भी बाहर आ जाइए। मेरे बच्चे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से दौड़कर अंदर आओ, वो चुड़ैल कभी भी आती होगी। पापा, पापा आप भी बाहर आ जाइए। ठीक है, मैं ही आता हूँ। भीखू के बाहर आते ही चुड़ैल असली रूप में आ जाती है और उसे ले जाती है और उसे उसी चक्की में पीसने लगती है, जिससे चक्की जोर जोर से चलने लगती है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने उस चुड़ैल को देखा है, वो बहुत खतरनाक है। पर मैंने एक और बात पर गौर किया है, वो दिन में किसी पर हमला नहीं करती है। शायद वो सिर्फ रात में ही निकल सकती है और अपनी चक्की चला सकती है। क्यों न हम सब मिलकर उसकी हवेली में दिन में ही जाकर उसको और उसकी चक्की दोनों को खत्म कर दें? किशन बाबू ठीक बोल रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और अगर वो चुड़ैल वहीं पर हुई तो हम सबको मार डालेगी। हाँ। अगर हम नहीं चाहते हैं तो वो वैसे भी हम लोगों को मार डालेगी। भीखू भी मारा जा चुका है और गांव के बहुत सारे लोग, हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। सब उस हवेली पर पहुंच जाते हैं और पाते हैं कि चुड़ैल सो रही है और उसकी चक्की भी शांत पड़ी है, पर उस चक्की के चारों ओर खून ही खून है। सब लोग चुड़ैल को बांध देते हैं और चक्की को बड़े बड़े पत्थरों से तोड़ना शुरू कर देते हैं। उस पर चोट लगते ही चुड़ैल भी बौखला जाती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, चक्की को मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, उस चक्की को मत छुओ। गांव वालों की मेहनत से वो चक्की के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जैसे ही चक्की के 2 टुकड़े होते हैं, उस चुड़ैल के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। गांव वाले अब कभी भी बाहर आ जाते